सोचिए जब प्यास इबादत बन जाए, जब जमीन सजदों के काबिल हो जाए और जब मौत एक पैगाम बन जाए। मुहर्रम 2025 में हम आपको लेकर चल रहे हैं उस सफर पर जो सिर्फ कुर्बानी की नहीं बल्कि ज़मीर, गैरत और वफा की आखिरी हद है। वाक़या करबला के पहले हिस्से में हमने देखा कि इमाम हुसैन ने यजीद की बैत को मुस्तरद कर दिया, मदीने से मक्का तक का वो तारीखी सफर इख्तियार किया और मुस्लिम बिन अकील को कूफा भेजा, वहाँ वो शहीद कर दिए गए और आप कूफा की तरफ रवाना हुए। तो आइए इस उर्दू इस्लामी 3D एनिमेटेड कहानी के दूसरे हिस्से में दाखिल होते हैं, जहां करबला, मुहर्रम और शहादत इमाम हुसैन की सच्चाइयां आपके दिल को छू लेंगी। तपते सूरज और गर्म रेत के दरमियान इमाम हुसैन का काफिला करबला पहुंचा। 3 जिलहज आप मक्का से कूफा के लिए रवाना हुए। उधर कूफा में उसी रोज मुस्लिम बिन अकील शहीद हुए। जब आपका काफिला जबाला पहुंचा तो वहां पर आपको मुस्लिम बिन अकील और उनके नन्हे शहजादों की शहादत की इत्तला मिली, जिस पर आप और तमाम काफिले वाले बहुत आबदीदा हुए। आपने अपने साथियों से खिताब किया कि कुफा वालों ने हमें कासिदों और खतूत के जरिए अपनी हमायत का यकीन दिलाया और हमें कूफा आने पर मजबूर किया, लेकिन देखो अब ये कैसे अपनी बैत से फिर गए हैं और आज अहले कूफा तलवार लेकर शहादत हुसैन पर आमादा हैं। मेरे प्यारे साथियों, आप मेरे लिए अपनी जाने खतरे में न डालो, मैं तुम्हें अपनी बैत से आजाद करता हूँ, तुम लोग वापस चले जाओ। आपका खिताब सुनकर सब काफिले वाले रो पड़े और अपनी वफा और फिदाकारी का पूरा यकीन दिलाया। आपका कारवां आगे बढ़ा तो आगे एक लश्कर देखा। लश्कर का सरदार हुर बिन यजीद रियाही था। आपने हुर से पूछा, तुम्हारा यहाँ आने का क्या मकसद है? हुर ने जवाब दिया, या इमामुल मोमिनीन, मुझे हुक्म हुआ है कि आप लोगों का मुहासरा करके आपको कूफा पहुँचाया जाए। आपने हुर को अहले कूफा के खतूत दिखाए तो जिन्हें देखकर हुर रोने लगा और कहा कि अहले कूफा मुकर चुके हैं, आप वापस चले जाएं। आपने फरमाया, ये मेरी शान के खिलाफ है। इब्ने ज़ियाद ने मेरे भाई मुस्लिम बिन अकील को शहीद किया है, अब तो हम कूफा जरूर जाएंगे। फिर हुर और उसके लश्कर ने आपकी इक़्तिदार में नमाज पढ़ी और आगे रवाना हो गए। आप आगे चले और करबला में पड़ाव किया, वो करबला जिसको अहले बैत के लिए इम्तिहान गाह बनाया गया। आप दरिया फरात के पास पड़ाव लगाना चाहते थे, लेकिन यजीद के लश्कर के उस वक्त के सरबराह उमर बिन साद ने अर्ज की, या इमामुल मोमिनीन, मुझे गवर्नर कूफा ने सख्ती से मना किया है कि अगर आप दरिया फरात के पास आए तो मुझे माजूल कर दिया जाएगा। फिर आप जहाँ खड़े थे वहाँ खैमे लगाने के अहकामात दिए, खैमे लगाए गए। इमाम आली मकाम ने हिदायत दी कि खैमे इस तरह से लगाओ कि खैमे किले की तरह नजर आए और बाहर जाने का एक ही रास्ता रखो। औरतें, बच्चे और जवान सब थक चुके थे, मगर इमाम हुसैन के चेहरे पर सुकून था, क्योंकि उन्हें मालूम था ये कुर्बानी सिर्फ जिस्म की नहीं बल्कि हक के कयाम की थी। उधर गवर्नर कूफा ने उमर बिन साद को अहकामात जारी किए कि अगर हुसैन ने यजीद की बैत पर आमादगी न की तो उनको और उनके तमाम अजीजाने साथियों के सर कलम करके कूफा ले आओ, वरना लश्कर की कमान शिमर के हवाले कर दो। उमर बिन साद ने फौरी तौर पर लश्कर की कमान शिमर को देकर रुखसत हो गया। शिमर 4000 का यजीदी लश्कर लेकर पहुंच गया। उसका वाजिया पैगाम था, बैत करो या मौत को गले लगा लो। इमाम हुसैन ने फरमाया कि हम ना तो जिल्लत कबूल करते हैं ना झूठ, हम नाना मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पर कुर्बान होने आए हैं, हम झुकने के लिए नहीं जगाने के लिए आए हैं। फिर जुल्म की वो हद हुई जो तारीख ने कभी ना देखी। फरात का पानी जिसे जानवर तो पी सकते थे, अहले बैत पर बंद कर दिया गया। छोटे बच्चे, बीबी सकीना प्यास से तड़पने लगे। माओ की गोदें खाली होने लगी, मगर किसी ने जुबान से शिकायत न की। हजरत अब्बास ने पानी लाने के लिए इमाम आली मकाम से इजाजत तलब की, भैया इजाजत दें, पानी ले आऊं। इमाम खामोश होकर आसमान की तरफ देखने लगे, फिर कहा कि अब हर घूंट शहादत है। रात आई, चिराग जलाए गए, लेकिन ये रोशनी खौफ की नहीं, ईमान की अलामत थी। हजरत ज़ैनब ने आकर पूछा, भैया कल क्या होगा? इमाम हुसैन ने नरमी से कहा कि कल सच का सूरज तलू होगा और बातिल हमेशा के लिए अंधेरे में दफन हो जाएगा। ये रात कुर्बानी से पहले की आखिरी रात है और अब एक नया दिन तलू होने वाला है, ऐसा दिन जो क़यामत तक हक का इस्तारा बनेगा। अगर आप चाहते हैं कि शहादत इमाम हुसैन, करबला के इस्लामी वाक़यात और उर्दू 3D एनिमेटेड इस्लामी कहानी आप तक मुसलसल पहुँचती रहे तो अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ये कहानियाँ नहीं, ये वो चिराग हैं जो सदियों से हक की रोशनी फैला रहे हैं।